कांची के पीठाधिपति का हमारे केंद्र के साथ, समाजनीति समीक्षण केंद्र के साथ औपचारिक संबंध है। वो हमारी रिसर्च काउंसिल के सदस्य हैं। बहुत सालों से 1990 से जब से हमने ये संस्था बनाई है तब से वो हमारे सदस्य हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारी सब पुस्तकों पर अनुग्रह भाषण वो देते रहे हैं। आज भी श्री कांची कामकोटि पीठाधीश शंकराचार्य श्री विजयेंद्र सरस्वती स्वामीगल ने आज इस पुस्तक पर इस सभा को अपने आशीर्वचन से अनुग्रहित करने का स्वीकार किया है। वो आभासीय माध्यम से हमारे समक्ष उपस्थित हैं। इस सभा की ओर से, परम पूजनीय सत्संग चालक की ओर से, श्री प्रहलाद पटेल जी की ओर से, श्री नरेंद्र कुमार जी ओर से मैं कांची पीठाधिपति शंकराचार्य श्री विजेंद्र सरस्वती को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। हमारा प्रणाम स्वीकार हो और कृपया हमें आप अपने अनुग्रह भाषण से कृतज्ञ करें। धन्यवाद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारवती चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। सत्ताईस में अक्टूबर 15 तारीख को महात्मा गांधी जी ने अपने परम गुरु जी श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महाराज जी को पालघाट में, केरला के पालघाट में शाम को दर्शन करके 1 घंटा तक अनेक विषयों पर उन्होंने चर्चा भी किया है, सलाह भी और आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। उसके बाद कोयम्बतूर में उसी दिन रात में जनसभा में उसके बारे में, मतलब महाराज जी का दर्शन किया, उसके बारे में उल्लेख भी किया है। पर जो बातचीत हुआ उसको विस्तृत जानकारी जो प्राप्त है इतना ही प्राप्त है। पर वो धार्मिक नेता के साथ अपने देश का विकास के बारे में, समाज का स्थिति के बारे में और धार्मिक प्रबोधन के बारे में बहुत उन्होंने विचार विमर्श किया है। उस सभा में राजगोपालाचारी राजा जी भी उपस्थित थे, मतलब वो उन्होंने उसका व्यवस्था किया है। महाराज जी के साथ महात्मा गांधी जी का ये संवाद होने का, दर्शन होने का ये अच्छा संगम हुआ है। ये महात्मा जो शब्द होता है, ये भगवत गीता में उसका उल्लेख है। बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म के बाद जो ज्ञानवान है, मतलब साधक है, वो हमारे पास आ जाते, मतलब भगवान के चरण में उनका स्थान होता है। ऐसे महात्मा होते हैं, वो भगवान ही सब, मतलब धर्म ही सब, ऐसे विश्वास रखने वाला होते हैं। माम
नारायणं प्रपद्यते सः महात्मा, ये दुर्लभः मनुष्याणां सहस्रेषु। ये महात्मा उसको अर्थ में कहा है जो क्षुद्र विचार के नहीं है। क्षुद्र विचार मतलब संकुचित भाव रखने वाला महात्मा नहीं हो सकते। जो उदार विचार के होते हैं, जो सबको भी भलाई चाहते हैं, सबके साथ जितना जितना संभव है उतना साथ काम करने का कोऑपरेटिव मानसिक जिसको होता है वो महात्मा कहा जाते हैं। ये वहां उपनिषद में ये कहा है अक्षुद्र, मतलब क्षुद्र मीन्स छोटा, अल्प विचार के हैं, संकुचित विचार के हैं या द्वेष भाव के होते हैं, वो अल्पात्मा है। जो महात्मा है, जो उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम जो हम बोल रहे हैं, ऐसे विचार के ही महात्मा ऐसे शब्द से उनका उल्लेख होता है। वैसे वो महात्मा गांधी जी का जो देशभक्ति का जो प्रबोधन है उसके बारे में अपने गुरुजी जयेंद्र सरस्वती महाराज जी स्वयं जनसभा में पतित पावन सीताराम, ऐसे जो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, उसका भी जोर से लोगों के द्वारा ये उच्चारण करने के लिए उत्साह देते। वैसे अपने गुरुजी और परम गुरुजी का ये गांधी जी के बारे में जो प्यार है, जो भी शुभ चिंतन है, जो भी उनका जो विचार है, उसका अर्थ ये होता है देशभक्ति और दैव भक्ति एक साथ चलना है। ये देशभक्ति और दैव भक्ति एक साथ चलने के लिए परस्पर क्या है, अध्ययन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ये जो प्रजा के सेवा में लोग लगे हैं, चाहे राजा हो, ठीक है, आज के जो नया संविधान के अनुरूप जो भी सत्ता में होते हैं, ऐसे जो राज्य चलाने वाले जो होते हैं, उनको धर्म के साथ संबंध, धर्म के प्रति आस्था, धर्म के प्रति सद्भावना, उसका ये अगर ये जरूरत है, ये अगर दोनों एक साथ होते हैं, समाज का विकास होता है, समाज में शांति होता है। अभी जो विशेष करके आज के जो सभा है 1 तारीख जनवरी को 221 में जो आप कर रहे हैं, ये जो राजघाट में ये सब, उसमें मोहन भागवत जी उपस्थित है। वैसे ही प्रहलाद पटेल संस्कृति का विभाग के अध्यक्ष, मतलब प्रहलाद ही आज भक्ति प्रचार के लिए चाहिए, इसलिए ध्रुव प्रहलाद से ही ये भक्ति का प्रचार हुआ है भारत में। इसलिए भक्ति भाव बचपन से होना, बचपन भी नहीं, जब पैदा शुरू होता है तब से भक्ति भाव नारद मुनि ने ये उपदेश दिया। वैसे आज के देश में ये तो बच्चों को बचपन से भक्ति भाव का प्रचार करना है। इसलिए धर्म के बारे में जो अपने विचार है, जो भी अज्ञान है, वो दूर करना है। इसलिए ये आज का जो सभा के द्वारा देश के बारे में, देश का अखंडता, जो अपना जो देश है, आज जो देश है वो अखंड भारत के बड़ा हिस्सा में हम रहते हैं। वहां अभी जो धर्म का प्रचार करना है, वो देश भी अखंड हो और समाज भी अखंड हो, उसके लिए अपने प्रयास इस तरफ का जो सत्यता का प्रकाशन जो हो रहा है, नरेंद्र कुमार जी वगैरह सब, बजाज श्रीनिवास सब मिलके ये बहुत सुंदर काम हो रहा है। शिक्षावल्ली का
जो अपना भारतीय विचार का जो तत्व का उल्लेख जिसमें है, इसमें कहा है जो अच्छे काम है अपने पूर्वजों का वो उसको अनुकरण करना चाहिए। तानि सेवित अभियानी नोहित रानी, जो खराब हुआ वो पहले से है ऐसे करके उसको अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो गलत हुआ वो तो हो गया, उसको ये तो परिसमाप्त करना है। जो अच्छा काम हुआ है उसको आगे बढ़ाना है। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नोहितराणि। इसलिए जो झगड़ा हुआ, संघर्ष हुआ या दुश्मन बन गए, ये सब उसको ये परिसमाप्त करके जो भविष्य जीवन है वो सभी लोगों का ये होने के लिए अपना देश का व्यक्तित्व, ये तो धर्म के साथ जुड़ा हुआ देश है, समाज के साथ जुड़ा हुआ देश है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ऐसे सोचने वाला देश है। पर्यावरण को संरक्षण करने वाला संस्कृति है हमारा। पानी को शुद्धता के साथ संरक्षण करने वाला संस्कृति है, वैज्ञानिक है और सामाजिक विकास इसमें है। अन्नदान देने वाला लंगर जो दिल्ली में आप कर रहे हैं, जो लंगर के बारे में बहुत वहाँ ये अन्नदान के बारे में बहुत प्रचार है। ऐसे खेती वाले सब अन्नदान का मुख्य दाता है, वो सब सुखी रहे और समाज का भी संचालन सुचारू रूप से हो। इसलिए गांधी जी का जो विचार है वो गांधी जी को क्या है, नेता को जनता के बारे में जानकारी चाहिए। मतलब जनता का जो संस्कृति है उसका जानकारी नेता को चाहिए। जो नेता है उसके बारे में जानकारी जनता को चाहिए। ये जो नेता है अपने स्वतंत्रता संग्राम के मूर्धन्य नेता है, उनके बारे में जो सही बात है, जो असत्य नहीं है, जो उनका जो विचार का जो पूर्ण जो प्रकाशन है, जो धर्म को चाहते थे और समाज विचार जिनको जो था, ये सभी विषयों को लेकर के संशोधन रूप से जो अच्छा जो प्रकाशन है उसका जरूरत है। क्योंकि उदाहरण उनका नाम लेते हैं कई लोग, क्योंकि जो प्रसिद्ध पुरुष होते हैं उनको नाम लेना सहज है। अपने जो विचार को और प्रचार करने के लिए उन्होंने भी कहा ऐसे तो बोलना सहज है। ऐसे स्थिति में गांधी जी के बारे में धर्म प्रेमी, धर्म अनुरागी, ऐसे जो उनका जो सामाजिक प्रेम है उसके बारे में अच्छे उदाहरण के साथ, आधार के साथ, ये जो प्रमाण के साथ सप्रमाण जो किताब है उसका उद्घाटन होना, प्रकाशन होना बहुत ही उचित है। इसलिए अपना देश का सर्व प्रकार का विकास चाहिए। देश में अच्छा कृषि चाहिए। देश में जो भी लेबरर्स है, पारिश्रमिक है, उनको भी उत्थान होना चाहिए। आपामर आबाल वृद्ध बुध पामर निर्विशेषम आनंदयंत अखिलम प्रणमेव नित्यम, ऐसे कहा है। वैसे सभी प्रकार के लोगों को ये विकास के लिए सब कटिबद्ध होकर के स्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, कटिबद्ध होकर के सब लोग काम करना है। इसलिए भारत का विकास विश्व में धर्म का विकास होगा। इसलिए भारत में ही धर्म प्रचार ऐसे सीमित नहीं होना, क्योंकि 130 कोटि जनता को संरक्षण के लिए और पड़ोसी देश में भी और विश्व में भी धार्मिक विचारों का जरूरत है। इसलिए धर्म प्रचार का कार्यक्रम विश्व भर होना चाहिए, देश भर पहले शुरू होना चाहिए, बाद में विश्व में शांति के लिए भारत के द्वारा। तब तो साउथ अफ्रीका में हुआ, अभी तो सभी भूखंड में भारत के द्वारा शांति का प्रस्ताव चाहिए। और शांति का जो
वहाँ जो सुरक्षा का जो काउंसिल है यूनाइटेड नेशंस का, वहाँ भी भारत का स्थान मिलना चाहिए। इसलिए गांधी जी का जो विचार है वो जनता तक पहुंचाने के लिए वो सब जो उनका गौ संरक्षण इत्यादि विचार है वो सब कार्य रूप में आने के लिए जो प्रयास प्रजा के तरफ से, संघ के तरफ से और सरकार के तरफ से जो हो सकता है, संस्कृति का संरक्षण और धर्म का विकास और सामाजिक मैत्री सद्भावना के द्वारा भारत विश्व गुरु होकर के सभी जनता को सहस्र कोटि जनपालना, ऐसे एक संगीत गान में है, सहस्र कोटि जनपालना, ऐसे 1000 कोटि जनता को भी पालन पोषण होने के लिए अच्छे विचारों को प्रचार प्रसार, अच्छे विचार का प्रसार चाहिए। वो गुप्त रूप में होने से उसका परिणाम नहीं बनेगा, समाज में कार्य रूप में नहीं आएगा। इसलिए प्रकाशन का जो उद्देश्य है वो सफल हो, उसके साथ साथ अपना देश का, अपना समाज का, अपना शास्त्रीय परंपरा को प्रचार प्रसार हो करके सब लोगों को भी सुख, वैष्णव जनता जो विश्व में जो लोग हैं सब सुखी रहे, उसके लिए ऐसे प्रयास सबको साथ लेकर के जो प्रयास हो रहा है उसका परिपूर्णता के लिए, वो सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करें। हर हर शंकर, जय जय शंकर। धन्यवाद। आचार्य ने पुस्तक का भाव आपके समक्ष बहुत संक्षेप में रख दिया है। हम अत्यंत अनुग्रहित हैं और मैं अब परम पूजनीय सरसंघ चालक श्री मोहन जी भागवत से निवेदन करता हूं कि आचार्य की उपस्थिति में पुस्तक का लोकार्पण करें। आप रखिए, शांति को रखिए। समय के लिए टेलीफोन टाइम के लिए कुछ समय के लिए कुछ सिर्फ समय कितना बजे अभी 4:15 हो गया। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का अत्यंत धन्यवाद है कि उन्होंने इस पुस्तक का लोकार्पण संपन्न किया।
मैं अपने सहलेखक श्री श्रीनिवास जी से निवेदन करता हूं कि वो 2 मिनट के लिए इस पुस्तक का कुछ परिचय दें, कि वो स्वयं उपस्थित नहीं हो पाए इस कोविड काल के कारण, पर फिर भी उनसे कुछ सुनना अच्छा लगेगा। नमस्कार, my pronouns to His Holiness Jagat Guru Shankaracharya Shri Vijayendra Saraswati Swamigal of Kanchi Kamakopitam. My pronouns to Parama Pujaniya Satsang Chalak Ji, Mohan Ji Bhagavat, Shri Honorable Minister for Culture, Government of India, Shri Prahlad Patel Ji, Shri Narendra Kumar Ji, and the dignitaries present here. I am very happy to greet you on this occasion, which is not merely the New Gregorian New Year 2021. It is actually the completion of 150th year birthday of Mahatma Gandhi Ji. And recently we completed the 100-year landmark of a very important day, that during December 26th to 31st of 1920, the Nagpur session of Indian National Congress adopted the non-cooperation resolution, but more than that, it adopted the Congress constitution drafted by Mahatma Gandhi Ji, where the object of Indian National Congress was for the first time declared to be that the object of Indian National Congress is the attainment of Swarajya by the people of India by all legitimate and peaceful means. This became the Congress creed 100 years ago, and in 27 years we won this independence. This Congress constitution is perhaps a very great document where Gandhiji has spelled out his idea of how the polity of India is to be organized. And later on he kept on saying about constitution, that you look at the constitution of Indian National Congress, that will tell you how to build the polity of India village upwards. So on this great occasion we are releasing this book. I am very glad that Param Pujaniya Satsang Chalak Ji, who released our earlier volume on Hind Swaraj on February 28th of 2011, 9.5 years ago. And in that function, the chief guest was Honorable Shri Narendra Modi Ji, who was then the Chief Minister of the state of Gujarat. Then itself, we mentioned that while doing this book on Hind Swaraj, which was a trilingual book, where we published the handwritten version of Gandhi Ji as it is in Gujarati, we published the Gujarati version in Devanagari script and also a Hindi translation. And we published the original English translation of Gandhi Ji that was published in 1910, along with important explanatory notes. And by doing that work, we had to go through whatever Gandhi Ji had spoken and written in his long journey, not only in India, but in England and in South Africa. And we realized that Hind Swaraj was only a culmination of his thinking, which was always reflected in all his ideas. His religiosity, his patriotism was apparent from 1890s onwards. And as a father, he attained higher and higher heights to lead India to the method of Satyagraha. So that book we published in 2011, and the background of that is being released today. I am grateful to Param Pujaniya Satsang Chalak Ji for gracing this occasion and releasing this book, and we hope he will continue to bless us in the same way. I am grateful to His Holiness Jagat Guru Shankaracharya Ji of Kanchi Kamakoti Peetham, who has been blessing our work all through. I am very grateful to Shri Narendra Kumar Ji for undertaking the publication of this book, which has come out so well, and Gandhi Smriti and Gandhi Darshan Samiti, who have hosted this function, and the Honorable Minister who has graced this occasion. I seek your forgiveness
for not being physically present there to greet you and thank you for all this. Namaskar.